हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट इस सीरीज में हमने ये सीख लिया है कि कौन सा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कब यूज करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करके रियल प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं। और इसलिए ये नए प्लेलिस्ट में हम लोग टॉप 20 लॉजिक बिल्डिंग कंसेप्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये प्लेलिस्ट में हम लोग सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं, बल्कि हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे एक सिंगल कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सपांड करके उससे पूरी एक फैमिली ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग याद नहीं रखेंगे, लेकिन लॉजिक बिल्डअप करना सीखेंगे। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और खुद से प्रोग्राम लिखना सीखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। और ये प्लेलिस्ट की शुरुआत हम लोग बहुत ही सिंपल लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से करेंगे, दैट इज इवन ऑड नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रोड मैप समझ लेते हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे नंबर इवन है या ऑड। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। आफ्टर डेट समेशन करेंगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का बिटवीन 1 to n एंड एट द एंड हम लोग प्रिंट करेंगे फर्स्ट एंड इवन नंबर्स एंड फर्स्ट एंड ऑड नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेक इवन ऑड नंबर से। तो इवन नंबर एक ऐसा इंटीजर है जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आया तो वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम है, आइदर इवन और ऑड। तो हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स का। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट इज एनो। यूजर से इनपुट करवाएंगे एक नंबर, एंटर अ नंबर। स्कैनएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d, क्योंकि हम लोग इंटीजर वेरिएबल को इनपुट करवा रहे हैं। एंड आफ्टर डेट यूज करेंगे टू वे ब्रांचिंग, इफ दैट नंबर मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रिंट करना है नंबर इज इवन, एल्स हमें प्रिंट करना है नंबर इज ऑड। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ 10। तो 10 ये इवन नंबर है। चलिए एक ऑड नंबर इनपुट करके देख लेते हैं। तो 7 आपका ऑड नंबर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे 4 प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमें प्रिंट करना है इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n, काउंट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n एंड समेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो यहाँ पे जो प्रोसेस करनी है वो फ्रॉम 1 to n है। इसका मतलब है हम लोग रिपीटेड सेम प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सभी के सॉल्यूशंस में कुछ कॉमन स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वो कॉमन स्टेप्स का लॉजिक। तो यहाँ पे यूजर सबसे पहले इनपुट करने वाला है एंड, जो रहेगा आपका एंडिंग पॉइंट। आप कुछ प्रोसेस को रिपीट करने वाले हो, आप स्टार्ट करने वाले हो 1 से, आपको एंड करना है n पे, दैट मीन्स नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स है, दैट इज n। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। तो चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप में लूप काउंटर यूज करेंगे i, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से। इनसाइड द लूप हम लोग i के हर एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे कि अगर i मॉड्यूलस बाय 2 रहेगा, मतलब इवन नंबर रहेगा, तो प्रिंट करना है। एंड आफ्टर डेट i का वैल्यू इंक्रीज करना है 1 से, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक i लेस देन और इक्वल टू n ना हो। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल रहेगा n और एक i वेरिएबल रहेगा जो लूप काउंटर वेरिएबल रहेगा। यूजर इनपुट करेगा वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर अ नंबर, और n आपका इंटीजर वेरिएबल है। तो स्कैनएफ में हम लोग यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड %n। एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। i जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना है 1 से, i लेस देन और इक्वल टू n, ये रहेगा हमारा कंडीशन। और हर एक इटरेशन पे i के वैल्यू को एक इंक्रीज करना है। इनसाइड फॉर लूप हमें क्या करना है, इफ i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें i के वैल्यू को करना है प्रिंट, क्योंकि हम लोग इवन नंबर्स को प्रिंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे %d कॉमा एंड आफ्टर डेट यहाँ पे लिखेंगे i। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 5, ये प्रिंट कर रहा है 2 and 4। तो 1 से लेके 5 के बीच में हमारे पास 2 इवन नंबर है, दैट इज 2 and 4। चलिए अभी यही प्रोग्राम में चेंज करते हैं और ऑड नंबर्स को प्रिंट करते हैं। तो ऑड नंबर्स को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको i मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0 करना है। तो चलिए इसको करते हैं रन। यहाँ पे लिखते हैं 5। तो देखिए 1, 3 and 5, 1 से लेके 5 के बीच में 3 आपके पास ऑड नंबर है, दैट इज 1, 3 and 5। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट है नंबर 1, उसके बाद +2 करने पे आ रहा है 3, उसके बाद +2 करने पे आ रहा है 5। दैट मीन्स हर एक ऑड नंबर्स के बीच में 2 का गैप है। तो ये प्रॉब्लम को हम कुछ डिफरेंट वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑड नंबर है हमारा 1,
तो यहाँ पे रखेंगे 1, i लेस देन और इक्वल टू n, और आपके हर एक ऑड नंबर के बीच में गैप है 2 का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे i प्लस इक्वल टू 2। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये डायरेक्टली जंप करेगा 1 से 3 पे, 3 से 5 पे। तो अगर आप ऐसे लूप लिखोगे तो यहाँ पे आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखने चाह रहा हूँ 5। तो देखिए ये 1 3 5, 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसको प्रिंट कर रहा है। और अगर आप इस तरह से इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हो तो i का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 2 से। तो यहाँ पे कर देंगे i इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। तो देखिए ये 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट कर रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन चेकिंग आपका कम हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा काउंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो यहाँ पे हम लोग एक काउंटर वेरिएबल को यूज़ करने जा रहे हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। हम लोग फॉर लूप को यूज़ करेंगे। लूप काउंटर रहेगा हमारा i जिसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। i के हर एक वैल्यू के लिए हमें चेक करना है, अगर i मॉड्यूलस बाई 2 है मतलब इवन है तो हमारे काउंटर को एक इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद i के वैल्यू को एक इंक्रीज करेंगे और ये स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा लूप काउंटर लेस देन और इक्वल टू n है। एंड एट द एंड हमें प्रिंट करना है काउंटर को। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं। दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, n जो यूजर इनपुट करने वाला है, i हमारा लूप काउंटर वेरिएबल है, और यहाँ पे हमें एक दूसरा वेरिएबल चाहिए दैट इज काउंटर वेरिएबल जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। चलिए अब फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। हमें फॉर लूप स्टार्ट करना है। i का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, i लेस देन और इक्वल टू n तक ये लूप चलेगा और ईच एंड एवरी इटरेशन पे i का वैल्यू एक प्लस होने वाला है। इनसाइड द फॉर लूप हम लोग क्या करेंगे, इफ i मॉड्यूलस बाई 2, मतलब अगर i आपका इवन नंबर है तो हमारा जो काउंटर है ये वेरिएबल को हमें एक इंक्रीज कर देना है। एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ द लूप पे हमें क्या करना है, ये काउंटर वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं काउंटर इज इक्वल टू %t एंड दैट काउंटर वेरिएबल। तो चलिए इसको करते हैं रन। यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 5, तो ये आंसर दे रहा है 2। तो अगर आप 1 से लेके 5 में देखोगे तो हमारे पास दो इवन नंबर है दैट इज 2 and 4। सेम वे अगर आप काउंट करना चाहते हो ऑड नंबर्स तो आप क्या करोगे, i मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपको काउंट करके देगा ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ 5, तो काउंटर दे रहा है 3 दैट इज 1 और 5 के बीच में 1 3 and 5 तीन ऑड नंबर्स अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा काउंटिंग। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल को यूज करेंगे, इवन काउंट एंड ऑड काउंट, जिसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। हमारा लूप काउंटर रहेगा i जिसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। i के हर एक वैल्यू के लिए हमें चेक करना है, अगर i मॉड्यूलस बाई 2 0 है मतलब वो इवन है तो i के वैल्यू को ऐड करेंगे इवन काउंटर में, एल्स i के वैल्यू को ऐड करना है ऑड काउंटर में। इसके बाद i के वैल्यू को एक इंक्रीज करेंगे और ये स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे जब तक i लेस देन और इक्वल टू n नहीं होता है। एंड एट द एंड ऑफ लूप हमें प्रिंट करना है इवन काउंट एंड ऑड काउंट। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से। इंटीजर n जो यूजर इनपुट करने वाला है, i लूप काउंटर वेरिएबल है, यहाँ पे दूसरे दो वेरिएबल रहेंगे दैट इज इंटीजर इवन काउंट जिसको 0 से इनिशियलाइज करना है, एक दूसरा वेरिएबल इंटीजर ऑड काउंट उसको भी हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आफ्टर डेट स्टार्ट करेंगे एक फॉर लूप फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n, और i के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 1 से। इनसाइड द फॉर लूप हमें यहाँ पे रखना है इफ i मॉड्यूलस बाई 2, मतलब अगर वो इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, इवन काउंट जो है उसमें i के वैल्यू को ऐड करेंगे, और एल्स अगर वो ऑड है तो ऑड काउंट में हम लोग i के वैल्यू को ऐड करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द लूप हमें प्रिंट करना है ये दोनों वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट इवन काउंट एंड प्रिंट ऑड काउंट। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 5, तो इवन काउंट आपका आ रहा है 6 क्योंकि 1 से 5 के बीच में दो इवन नंबर है दैट इज 2 and 4, 2 + 4 6 है, और 1 से 5 के बीच में तीन ऑड नंबर है दैट इज 1 3 5, उसका एडिशन होता है 9। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नंबर। यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा n, हमें प्रिंट करने हैं n इवन नंबर्स, मतलब हम लोग कुछ प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से,
लेकिन एंड हमें पहले से पता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कितने नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे उसके बाद एंड इवन नंबर्स प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन पहले से फिक्स्ड नहीं है, एंड दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप को यूज करेंगे, और हम लोग तब तक इवन नंबर्स को प्रिंट करते रहेंगे जब तक एंड इवन नंबर्स प्रिंट नहीं हो जाता है। तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। तो यूजर इनपुट करेगा एंड, हम लोग एक लूप काउंटर यूज करने वाले हैं आई, जिसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। एक काउंटर वेरिएबल रहेगा जिसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इनसाइड द व्हाइल लूप आई के हर एक वैल्यू के लिए हमें चेक करना है कि अगर आई मॉड्यूलस बाय 2 0 है, मतलब वो इवन है, तो उसको प्रिंट करेंगे और हमारे काउंटर को एक इंक्रीज करेंगे। आफ्टर डेट आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे, और ये प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते रहेंगे जब तक आई लेस देन एन ना हो। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। तो चलिए वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन वेरिएबल जो यूजर इनपुट करेगा आई, मेरा लूप काउंटर वेरिएबल है। एक दूसरा वेरिएबल मुझे चाहिए, दैट इज काउंटर वेरिएबल, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, हमारा काउंटर है 0। यहाँ पे व्हाइल लूप रखते हैं, व्हाइल काउंटर लेस देन एन। तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक काउंटर लेस देन एन होगा। यहाँ पे चेक करना है इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। तो एट डेट टाइम हमें सबसे पहले क्या करना है, आई के वैल्यू को करना है प्रिंट। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट %d आई, और आफ्टर डेट हमें काउंटर को एक इंक्रीज करना है, और इनसाइड द लूप इफ के बाद आपको आई के वैल्यू को भी इंक्रीज करना है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ 2। तो ये फर्स्ट 2 इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, दैट इज 2 and 4। तो लास्ट इवन नंबर्स जो है 4, अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपको 4 मिलेगा। चलिए अब 3 इनपुट करके देखते। तो 3 इनपुट करने पे प्रिंट हो रहा है 2 4 6। लास्ट जो आपका इवन नंबर्स है दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 6। चलिए अब 4 इनपुट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर एक इवन नंबर्स के बीच में गैप है 2 का। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और जो हमारा लास्ट इवन नंबर है दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 है। मतलब हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग फर्स्ट इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से, और हमें एंड कहाँ पे होना है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पे। 4 हमारा है एन, तो हमें स्टॉप होना है एन मल्टीप्लाई बाई 2 पे। तो चलिए कोड में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें एन वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, आई वेरिएबल चाहिए लेकिन काउंटर वेरिएबल नहीं चाहिए, तो इसको कर देते हैं कमेंट। यूजर से हम लोग एन इनपुट लेंगे, व्हाइल की जगह पे हम लोग फॉर लूप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि इवन नंबर्स हमें प्रिंट करना है तो स्टार्ट करेंगे 2 से। आई लेस देन और इक्वल टू होगा एन मल्टीप्लाई बाई 2, और आई के वैल्यू को हम लोग 2 से इंक्रीज करेंगे, आई प्लस इक्वल टू 2। इनसाइड फॉर लूप हमें कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ प्रिंट करना है आई का वैल्यू। काउंटर वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, आई का वैल्यू हमने ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है, तो इसको भी डिलीट करते हैं। तो इनसाइड फॉर लूप हमें सिर्फ प्रिंट करना है आई के वैल्यू को। तो चलिए इसको करते हैं रन। यहाँ पे इनपुट करते हैं 5। तो देखिए 2 4 6 8 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, दैट इज योर लास्ट इवन नंबर। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को आप फॉर लूप से भी लिख सकते हो। तो ये ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर वेरिएबल की नीड्स नहीं है, आप फॉर लूप को यूज़ कर रहे हो क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स हो चुके हैं, हमें कंडीशन चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन रहेगा। तो आज के वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। आई थिंक इवन ऑड नंबर का कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।